दोपहर की तेज धूप, गांव का खुला मैदान और सबकी नजरों के बीच खड़ा एक दुबला पतला लड़का मोहन। चारों तरफ से हंसी की आवाजें आ रही थीं। अरे ये भी आ गया, ये करेगा मदद। इससे तो अपना काम ही ठीक से नहीं होता। मोहन चुपचाप खड़ा था, ना घबराहट ना गुस्सा, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय में यही लड़का ऐसा काम कर देगा जिसे करने में पूरे राज्य के बड़े बड़े लोग नाकाम हो चुके थे। मोहन एक गरीब कुम्हार का बेटा था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में उसका घर था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपने पिता के साथ काम पर लग जाता। दिन भर मिट्टी धोता, नदी से गीली मिट्टी लाता और चाक के पास बैठकर बर्तन बनाने में मदद करता। उसके छोटे कंधों पर ज्यादा बोझ था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। लेकिन मोहन की एक अजीब आदत थी। वो हर चीज को ध्यान से देखता था। मिट्टी कब नरम होती है, कब सख्त हो जाती है, कौन सा बर्तन जल्दी टूटता है और कौन सा मजबूत बनता है। कभी वो दीवार की दरार को देखता तो कभी जमीन को घूरता रहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। ये काम चोर है, बस इधर उधर देखता रहता है। मोहन कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था जो लोग सिर्फ काम देखते हैं वो समझ की ताकत को कभी नहीं समझ पाते। एक दोपहर तेज धूप आसमान से आग बरसा रही थी। मोहन नदी किनारे मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे और पसीना उसके चेहरे से लगातार बह रहा था। अचानक उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा साधु जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल बेहोश, सांस धीमी और शरीर कमजोर। लोग वहां से गुजर रहे थे। कोई एक नजर डालता और आगे बढ़ जाता। हमें क्या लेना देना, अपना काम करो। लेकिन मोहन रुक गया। उसने बिना सोचे अपना काम छोड़ दिया और तुरंत दौड़कर साधु के पास पहुंचा। बाबा, आप ठीक है? उसने अपने घड़े से पानी निकाला, धीरे धीरे उनके मुंह में डाला, फिर अपने गीले कपड़े से उनका माथा साफ किया ताकि उन्हें थोड़ी ठंडक मिल सके। कुछ देर बाद मोहन ने अपनी छोटी सी पोटली खोली जिसमें उसके दिन भर की एक ही रोटी थी। उसने बिना सोचे वो रोटी साधु को खिला दी और खुद चुपचाप उनके पास बैठ गया। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस मदद करने की सच्ची भावना थी। और शायद यही एक छोटा सा काम उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। कुछ देर बाद साधु की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और सामने बैठे मोहन को देखा। मोहन अभी भी वहीं बैठा था, शांत, बिना कुछ बोले। साधु धीरे से उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में हैरानी और कृतज्ञता थी। बेटा, तू अभी तक यहीं बैठा है? बाबा, आप ठीक तो है ना? साधु मुस्कुराए और बोले, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मांग बेटा, क्या चाहता है? मैं तुझे 3 वरदान देता हूं जिससे तू अपनी किस्मत बदल सकता है। साधु ने गहरी सांस ली और मोहन की आंखों में देखते हुए बोले, बेटा, मैं तुझे ऐसी ताकत दे सकता हूं जिससे तू दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को भी हरा सके। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा मौका जो किसी को भी लालची बना दे। लेकिन मोहन बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे ताकत नहीं चाहिए बाबा। साधु की बाहें सिकुड़ गईं। तो फिर क्या चाहता है तू? मोहन ने अपनी नजरें जमीन पर टिकाईं और धीमी आवाज में बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी चीज को छूकर उसके अंदर क्या छिपा है ये जान सकूं। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। साधु उसकी ओर घूरते रह गए, जैसे पहली बार किसी ने ऐसा वरदान मांगा हो। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तू साधारण नहीं है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोला, तथास्तु। और उसी क्षण मोहन की किस्मत का पहला वरदान उसके हाथों में आ गया। साधु ने मोहन की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब कुछ ऐसा मांग जिससे तू अमीर बन सके, तुझे जिंदगी भर मेहनत ना करनी पड़े।
मोहन कुछ पल चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने शांत आवाज में कहा, बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं अपनी सांस को इतना हल्का कर सकूं कि किसी भी छोटी से छोटी जगह से गुजर सकूं। साधु कुछ क्षण उसे देखते रह गए, फिर अचानक हल्का सा हंस पड़े। अरे नादान लड़के, ये भी कोई वरदान है? लोग धन, शक्ति, राजपाट मांगते हैं और तू ये अजीब सी इच्छा मांग रहा है। मोहन ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। साधु ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोले, तू सच में अलग है। उन्होंने हाथ रुखाया तथास्तु, अब आगे की विश। और उसी पल मोहन को उसका दूसरा अनोखा वरदान मिल गया। साधु ने मोहन की ओर गंभीर नजरों से देखा। बेटा, अब ये आखिरी मौका है। इस बार कुछ ऐसा मांग ले जिससे तेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोहन चुप खड़ा रहा, जैसे अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और शांत आवाज में बोला, बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी चीज की कमजोरी एक नजर में पहचान सकूं। साधु एकदम चुप हो गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कुछ देर तक मोहन को ध्यान से देखा, जैसे उसकी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर धीरे से मुस्कुराए। तू सच में बाकी लोगों से अलग सोचता है। उन्होंने गहरी सांस ली और हाथ आकाश की ओर उठाया। आशा करता हूं तेरी ये सोच तेरा भला करे। तथास्तु। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैल गई और अगले ही पल साधु वहां से गायब हो गए। मोहन हैरान रह गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। महल के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। सिपाही इधर उधर भाग रहे थे, मंत्री घबराए हुए थे और हर तरफ बस एक ही बात हो रही थी, मूर्ति गायब हो गई। राजा की कीमती सोने की मूर्ति, जो हमेशा महल के खास कक्ष में सुरक्षित रखी जाती थी, वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। पूरा महल छान मारा गया। दरवाजे बंद थे, कोई रास्ता नहीं। सब हैरान थे, इतनी बड़ी चीज बिना रास्ते के गायब कैसे हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि राजा की कोई मूर्ति गायब हो गई है। गांव वाले महल आते हैं उनकी मदद के लिए। मोहन भी आया हुआ था वहां पर। राजा ने राज्य के कई कारीगरों और समझदार लोगों को बुलाया था, ताकि कोई इस रहस्य को सुलझा सके। लेकिन एक एक करके सब नाकामयाब होते जा रहे थे। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी भीड़ के बीच से मोहन धीरे धीरे आगे आया। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वो राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी एक कोशिश करना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लोग हंस पड़े। अरे ये देखो, कुम्हार का लड़का भी आया है। जब बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेगा? ये तो बस मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेकिन मोहन अब भी शांत खड़ा था। महाराज सोच रहे थे कि इन सब से कुछ नहीं हो पाया तो ये क्या करेगा। फिर महाराज ने सोचा, इन सब से कुछ नहीं हुआ तो ये भी करके देख लेते हैं। महाराज ने मोहन को अनुमति दी। मोहन ने दीवार को छुआ। उसे महसूस हुआ अंदर एक खोखला रास्ता है। उसने ध्यान से देखा। दीवार का एक हिस्सा काफी कमजोर था, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मोहन बोला, महाराज, मूर्ति दीवार के अंदर छिपाई गई है। सब चौंक गए। मोहन ने आंखें बंद की। उसकी सांस हल्की हो गई और वो धीरे धीरे उस पतली दरार से अंदर घुस गया। सबके सामने जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भीतर का रास्ता वैसा अंधेरा नहीं था जैसा सब सोच रहे थे। हल्की सी रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर उसे वो दिखाई दे गई, राजा की सोने की मूर्ति। वो एक मोटी रस्सी से कसकर बंधी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में उसे छिपाया हो। मोहन ने ध्यान से उसे देखा और तुरंत समझ गया। रस्सी मजबूत जरूर थी, लेकिन जिस रस्सी से बंधी थी वो हल्की ढीली हो रखी थी। मोहन ने धीरे धीरे उस हिस्से को ढीला करना शुरू किया, बहुत सावधानी से, ताकि मूर्ति का कोई भी हिस्सा ना खराब हो। कुछ ही क्षणों में रस्सी ढीली पड़ने लगी
और फिर मोहन उसे धीरे धीरे बाहर धकेलता गया। मूर्ति बाहर आते ही पूरा महल गूंज उठा। मूर्ति मिल गई। सब लोग आश्चर्य में खड़े थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसी समय राजा गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये मूर्ति अंदर गई कैसे? और तभी उन्हें कुछ दिन पहले की एक बात याद आई। असल में ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। कुछ दिन पहले महल में मरम्मत का काम चल रहा था। दीवारों को मजबूत किया जा रहा था। राजा की कीमती सोने की मूर्ति अस्थायी रूप से उसी कमरे में रखी गई थी जहां काम चल रहा था। उसी काम में लगे मजदूरों में एक चालाक आदमी भी था, जिसकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ चुकी थी। लेकिन समस्या ये थी, मूर्ति बहुत भारी थी। उसे बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, अगर मूर्ति बाहर नहीं जा सकती तो इसे यहीं छिपा दिया जाए। काम खत्म होने से पहले उसने दीवार के अंदर एक खोखली जगह बना दी और मौका मिलते ही मूर्ति को अंदर धकेल दिया। फिर ऊपर से ईंट और मिट्टी लगाकर दीवार को पहले जैसा बना दिया। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। और इसी वजह से जब मूर्ति गायब हुई तो किसी को समझ ही नहीं आया कि वो गई कहाँ। ना कोई दरवाज़ा टूटा, ना कोई रास्ता मिला। और यही वो रहस्य था जिसे बाद में मोहन ने अपनी समझ से पकड़ लिया। राजा बोले, जिसे सब छोटा समझते थे वही सबसे बड़ा निकला। बड़ा बनने के लिए ताकत नहीं, समझ चाहिए। और फिर राजा ने उस मजदूर को बुलाकर सख्त सजा दी। हर समस्या का हल ताकत से नहीं, समझ से निकलता है। जो चीजें छिपी होती हैं वही असली खेल बदलती हैं।